नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दुनिया आज तक में दिखाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की ऑटो की सवारी, साथ ही बताएंगे कैसे मलेशिया में बारिश ने बढ़ाई लाखों लोगों की मुश्किलें। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप टेन पर। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटों में रूसी हमले में 490 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। रूसी गोलाबारी में यूक्रेन के कई तोप भी तबाह हो गए। यूक्रेन के मौजूद रूस के फॉरवर्ड कमांड पोस्ट का रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दौरा किया। शोइगु ने यूक्रेन पहुंचकर युद्ध के मौजूदा परिस्थिति की जानकारी ली, सैनिकों को सम्मानित किया। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा ने लवीव पहुंचकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। यूनाइटेड फॉर जस्टिस नाम के युद्ध अपराधों पर हुए सम्मेलन में हिस्सा लिया। बोली, सभी सहयोगियों देश मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध अपराध से जुड़े मुकदमे को चलाने पर जोर दें। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ईरान पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख। कहा, वो ईरान के परमाणु संवर्धन से जुड़े अघोषित स्थलों पर IAEA की जांच के लिए ईरान पर डालेंगे दबाव। हाल ही में कई स्थलों से मिला था उच्च ग्रेड का यूरेनियम। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कही बड़ी बात। बोले, बेलारूस चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में गहरे सहयोग करेगा। साथ ही कहा, बेलारूस और चीन के बीच सहयोग की है बड़ी संभावना। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और लुकाशेंको के बीच मुलाकात हुई थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी का शुरू हुआ वार्षिक सत्र। राष्ट्रपति जिनपिंग ने पहले दिन लिया हिस्सा। जिनपिंग को पिछले साल बनाया गया था पार्टी केंद्रीय समिति का महासचिव। 4 मार्च से 11 मार्च तक चलेगी बैठक। चीन की विदेश नीति पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विकसित और अमीर देशों के साथ दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों पर निशाना साधा। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार, कम विकसित देशों को भुगतना पड़ रहा है इसका गंभीर परिणाम। ट्यूनीशिया के लेबर यूनियनों ने अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाए। काम के दौरान स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने की मांग की। और भीषण बाढ़ की चपेट में मलेशिया के कई इलाके, 4 लोगों की अब तक मौत। 40,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बड़े पैमाने पर राहत बचाव काम जारी है। यूक्रेन के साथ भीषण युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन पर कब्जे वाले इलाके का दौरा कर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और मोर्चे पर तैनात सैनिकों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने इस इलाके का दौरा तब किया जब रूस सेना यूक्रेन पर जमकर मिसाइल अटैक कर रही। दुश्मन देश में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई शोइगु का ये वो दौरा है जिसमें साहस की झलक दिख रही है। जिस यूक्रेन से आज रूस युद्ध कर रहा है, उसी यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे रूसी विदेश मंत्री का ये दौरा कई नए सवालों को जन्म देता दिखाई दे रहा है। दरअसल शनिवार को रूस के विदेश मंत्री ने सभी को चौंकाते हुए यूक्रेन का दौरा किया। हालांकि यूक्रेनी विदेश मंत्री यहाँ किसी शांति समझौते के लिए नहीं, बल्कि रूस के सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुँचे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा के दौरान उन्होंने फॉरवर्ड कमांड पोस्ट की जानकारी ली। रूस द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शोइगु बारीकी से यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मौजूदा परिस्थिति की जानकारी ले रहे हैं। शोइगु ने इस दौरे पर उन सैनिकों को भी सम्मानित किया जिनकी बहादुरी के दम पर आज रूस यूक्रेन के अंदर एक मजबूत स्थिति में है। रूसी सेना हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन पर बमों की बारिश को बढ़ाती जा रही है। दरअसल रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस के मुताबिक दोनेत्स्क इलाके में किए गए हमले में 490 सैनिकों की मौत हुई है। На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. 1 танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы М100Б, 3 гаубицы Д-30, 1 орудие Д-20, а также 1 артиллерийская система М777 производства США.
रूस के रक्षा मंत्री जहां यूक्रेन पहुंचकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी सैन्य अस्पताल का दौरा कर उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने यूक्रेन के लिए अपना हर कुछ कुर्बान कर दिया। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। भले ही रूसी सेना अपने हमलों की तीव्रता को बढ़ा चुकी है, मगर इन हमलों से घबराए बिना यूक्रेन आज भी रूस को कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। यही कारण है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की चर्चा और तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा इन दिनों चर्चा में है। ब्लिंकन के दौरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ब्लिंकन दिल्ली के अंदर ऑटो की सवारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने साझा किया। तस्वीरों में देख सकते हैं अमेरिकी दूतावास में मौजूद राजनयिक ब्लिंकन को ऑटो की सवारी करवा रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने भारत दौरे में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से हटके ये मुलाकात थी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पुलिस और एक संदिग्ध के बीच जमकर लुका छिपी का खेल चल रहा है। कार में सवार हथियारबंद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यहां पर सड़कों पर कड़ी मशक्कत कर रही है। आरोपी का पीछा करने में जुटी पुलिस को आरोपी की गोलाबारी का सामना करना पड़ा। चलती गाड़ी से ही संदिग्ध ने पीछा कर रही पुलिस पर जमकर गोलियां दगाई। वहीं इस दौरान किसी को हालांकि चोट नहीं आई। करीब 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे संदिग्ध आरोपी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया इन दिनों भीषण बर्फबारी की चपेट में है और आलम यह है कि घरों से निकलना, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। सफेद आफत ने हर जगह कब्जा जमाया है। इस दौरान राहत बचाव दल को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में आफत की बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि यहाँ मौजूद सैकड़ों घरों को सफेद बर्फ ने पूरी तरह ढक लिया है। न घर से निकलने का रास्ता है और न ही सड़क से गुजरने का। घरों की छत बर्फ की आगोश में समा गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल लेक एरोहेड और सैन बर्नार्डिनो का है। इन दोनों इलाकों में फिलहाल युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी है। इमरजेंसी टीमें बर्फ के बीच अपने घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही हैं। इस दौरान राहत बचाव दल को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब भी बर्फबारी जारी है। We know that this is an exceptionally tough time for those that are still stranded on the mountain. Yesterday we were finally able to rescue many from their homes. However, many are still stranded. कैलिफोर्निया का लेक एरोहेड और सैन बर्नार्डिनो का पर्वतीय क्षेत्र आमतौर पर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से यहाँ से पर्यटकों ने दूरी बना रखी है, जबकि स्थानीय लोग भीषण बर्फबारी की वजह से काफी मुश्किल में हैं। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में भले ही जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका के कई प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। साथ ही राहत बचाव के काम में सेना की मदद ली जा रही है। आज तक ब्यूरो। इंडोनेशिया के लोम्बोक में रफ्तार रोमांच का जबरदस्त खेल देखने को मिला। वर्ल्ड सुपरबाइक रेस में दुनिया भर के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया, लेकिन रफ्तार के इस खेल में उस समय खलल पड़ गई जब रेसिंग ट्रैक पर एक बाइक सवार अचानक गिर पड़ा। हालांकि गनीमत रही, खिलाड़ी को चोट नहीं आई और बाइक रेसिंग का खेल जारी रहा। रफ्तार खेल में बाजी मारे स्पेन के अल्वोरो ने, जबकि टर्की और इटली खिलाड़ी दूसरे तीसरे पायदान पर रहे। और दुनिया आज तक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए आज तक HD।